हेलो एवरीवन। जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि आपका सी टेट का एग्ज़ाम सफलतापूर्वक संपन्न हो चुका है। तो चलिए देखेंगे कि आज की क्लास में सी टेट पेपर 1 सीडीपी में कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक ऐसे प्रश्न का उदाहरण है जिसमें विद्यार्थियों को अपने सोच पर विचार करने की आवश्यकता होती है। तो इसका जो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, आपका ऑप्शन सेकंड करेक्ट हो जाएगा। कक्षा की शुरुआत से क्रियाओं के उपयोग के बारे में आपकी समझ कैसी बदली है, सेकंड करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 2, निम्नलिखित में से कौन सा विफलता के लिए आंतरिक आरोपण का एक उदाहरण है। तो इसका जो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, आपका ऑप्शन फोर्थ करेक्ट हो जाएगा। मैं परीक्षा में फेल हो गया क्योंकि मैंने पर्याप्त पढ़ाई नहीं की। प्रश्न संख्या 3, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन ए, बहुत कम उम्र में दुनिया भर में अधिकांश संस्कृतियों में लड़कियां गुड़ियों के खिलौनों के रूप में चुनती हैं जबकि लड़के कार के साथ खेलना पसंद करते हैं। कारण आर, बच्चे किसी विशेष संस्कृति की अपेक्षा के आधार पर एक लड़के या लड़की के लिए क्या उपयुक्त माना जाता है इसके बारे में जानकारी व्यवस्थित करते हैं और उसके अनुसार व्यवहार करते हैं। तो इसका जो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, आपका ऑप्शन फोर्थ करेक्ट हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। प्रश्न संख्या 4, किस आयु में बच्चे शब्दों के खेल में शामिल हो सकते हैं और ऐसे चुटकुला और पहेलियों को पसंद कर सकते हैं जिनमें शब्दों का खेल शामिल हो। तो इसका जो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, आपका ऑप्शन फर्स्ट 3 वर्ष करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 5, कैरेल गिलिगन ने कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की आलोचना की। तो इसका आपका ऑप्शन फोर्थ करेक्ट हो जाएगा, नारी दृष्टिकोण से। प्रश्न संख्या 6, अधिगम के लिए आकलन का मुख्य लक्ष्य क्या है। तो आपका ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा, विद्यार्थियों को प्रतिपुष्टि प्रदान करना जिसका उपयोग करके उनके अधिगम में सुधार करने के लिए किया जा सकता है। प्रश्न संख्या 7, शैशवावस्था में सामाजिकरण की संस्थाएं प्रमुख रूप से महत्वपूर्ण हैं जबकि प्रारंभिक बाल्यावस्था में सामाजिकरण की संस्थाएं भी महत्वपूर्ण हो जाती हैं। तो इसका जो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, आपका ऑप्शन थर्ड, आपका ऑप्शन फोर्थ करेक्ट हो जाएगा, प्राथमिक और माध्यमिक। प्रश्न संख्या 8, डिस्ग्राफिया है तो इसका आपका ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा, एक तंत्रीय विकार जिसकी विशेषता अक्षरों और आकारों को बनाने में कठिनाई है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 9, प्रतिभावान बच्चों को शिक्षित करने का उपागम जो उन्हें असामान्य रूप से तीव्र गति से पाठचर्या के माध्यम से आगे बढ़ाता है क्या कहलाता है। तो इसका जो आपका प्रश्न संख्या 9 का जो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, आपका ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा, त्वरण। प्रश्न संख्या 10, शिक्षक जो समावेशी कक्षाओं की दिशा में काम कर रहे हैं उन्हें चाहिए कि वे। तो इसका जो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, आपका ऑप्शन फोर्थ करेक्ट हो जाएगा, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड। आपका ऑप्शन फोर्थ करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 11, हावर्ड गार्डनर के अनुसार एक दर्शन शास्त्री के पास किस प्रकार की बुद्धि और मूर्खकार के पास किस प्रकार की बुद्धि की मात्रा अधिक होती है। तो इसका जो आपका करेक्ट हो जाएगा, आपका ऑप्शन फर्स्ट, अंतः व्यक्तित्व दिक् स्थान। प्रश्न संख्या 12, निम्नलिखित में से अधिगम का प्राथमिक लक्ष्य कौन सा होना चाहिए। तो आपका ऑप्शन सेकेंड करेक्ट हो जाएगा, सम आलोचनात्मक चिंतन का विकास।
प्रश्न संख्या 13, विद्यार्थी को सीखने की शैलियों में विविधता, विद्यार्थियों के सीखने की शैलियों में विविधता, तो इसका आपका ऑप्शन थर्ड करेक्ट हो जाएगा, को महत्व दिया जाना चाहिए और मानव विविधता के प्रतिबिंब के रूप में देखा जाना चाहिए। प्रश्न संख्या 14, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन ए, शिक्षार्थियों के बीच सम आलोचनात्मक चिंतन को सुगम बनाने के लिए शिक्षकों को उन्हें विविध परिस्थितियों और विभिन्न दृष्टिकोण से अवगत कराना चाहिए। कारण आर, जब विद्यार्थी विविध मतभेदों के बीच बातचीत में संलग्न हो जाते हैं तो वे समालोचनात्मक रचनात्मक रूप से सोचने की अपनी क्षमता को सीखते और समृद्ध करते हैं। तो इसका जो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, आपका ऑप्शन फोर्थ करेक्ट हो जाएगा। अभिकथन ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है। प्रश्न संख्या 15, बच्चे सबसे प्रभावी ढंग से तब सीखते हैं यदि कोई अवधारणा सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ती है। आपका ऑप्शन थर्ड करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 16, ले वाइगोस्की के अनुसार, आपका ऑप्शन फोर्थ करेक्ट हो जाएगा, सहकर्मी सहयोग बच्चों के संकल्पनात्मक योग्यताओं के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आपका ऑप्शन फोर्थ करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 17, ले वाइगोस्की के सिद्धांत के अनुसार आंतरिक वाक है। तो इसका जो आपका करेक्ट हो जाएगा, आपका ऑप्शन सेकेंड करेक्ट हो जाएगा, बच्चों के लिए अपनी सोच को नियंत्रित करने का एक तरीका। प्रश्न संख्या 18, 4 वर्ष की अर्पणा कहती है कि एक बटन जिंदा है क्योंकि यह उसकी शर्ट को एक साथ बांधने में मदद करता है। जीन पियाजे के अनुसार उसकी सोच की विशेषता है। तो इसका आपका ऑप्शन फोर्थ करेक्ट हो जाएगा, जीववादी चिंतन। प्रश्न संख्या 19, निम्नलिखित में से स्वलीनता वाले विद्यार्थियों की विशिष्ट विशेषता कौन सी है। तो आपका ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा, बार बार दोहराव और आवर्ती व्यवहार। प्रश्न संख्या 20, बच्चों के समस्या समाधान कौशल को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रभावी तरीका है। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, आपका ऑप्शन सेकेंड, उन्हें बुद्धि मंथन करने और सहज अनुमान लगाने का अवसर देना। प्रश्न संख्या 21, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन करें। अभिकथन ए, शिक्षकों को सार्थक वातावरण बनाना चाहिए जिससे सभी बच्चों की सक्रिय भागीदारी और संलग्नता हो। कारण आर, सभी बच्चे आंतरिक रूप से सीखने के लिए प्रेरित और सीखने में सक्षम होते हैं। तो इसका जो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, आपका ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा, आपका ऑप्शन फोर्थ, ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है। आपका ऑप्शन फोर्थ करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 22, अनुभवात्मक अधिगम किस पर बल देता है। तो इसका जो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, आपका ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा, आलोचनात्मक प्रतिबिंब के महत्व पर। प्रश्न संख्या 23, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया अधिगम के दौरान योगदान नहीं देती है। तो आपका ऑप्शन सेकेंड करेक्ट हो जाएगा, गैर प्रासंगिकीकरण। प्रश्न संख्या 24, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन ए, शिक्षकों तथा साथियों जैसे अधिक जानकार अन्य लोगों के साथ बातचीत शिक्षार्थियों को उनकी समझ और कौशल विकसित करने में मदद करने के लिए आवश्यक और समर्थन मार्गदर्शन प्रदान कर सकती है। कारण आर, सामाजिक संपर्क सीखने और विकास का एक प्रमुख घटक है। तो इसका जो आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, आपका कथन ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। आपका ऑप्शन फोर्थ करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 25, ले वाइगोस्की के अनुसार, तो आपका ऑप्शन सेकेंड करेक्ट हो जाएगा, भाषा विकास संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाता है। प्रश्न संख्या 26,
लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक तर्क की किस स्तर पर बच्चे आमतौर पर मानते हैं कि लोगों को समाज की अपेक्षाओं पर खरा उतरना चाहिए और अच्छे तरीकों के व्यवहार करना चाहिए। तो इसका जो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, आपका ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा, पारंपरिक स्तर। प्रश्न संख्या 27, जिन पियाजे के अनुसार पूर्व संक्रियात्मक चिंतन की मुख्य विशेषताओं में से एक है जो किसी स्थिति को एक पहलू पर केंद्रित करने और दूसरों की उपेक्षा करने की प्रवृत्ति को संदर्भित करता है। आपका ऑप्शन फोर्थ करेक्ट हो जाएगा, केंद्रीयन। प्रश्न संख्या 28, भौतिक वृद्धि और विकास के और सिद्धांतों का पालन करते हैं। तो आपका जो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, आपका ऑप्शन फोर्थ करेक्ट हो जाएगा, शीर्षगामी। प्रश्न संख्या 29, प्रारंभिक बाल्यावस्था में वृद्धि और सोच है जबकि मध्य बाल्यावस्था में वृद्धि और सोच है। तो इसका जो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, आपका ऑप्शन फोर्थ करेक्ट हो जाएगा, स्थिर है, कुछ हद तक आत्म केंद्रित है, धीमी है और तार्किक। प्रश्न संख्या 30, निम्नलिखित में से कौन सा स्थूल गतिक कौशल है। तो आपका ऑप्शन फोर्थ करेक्ट हो जाएगा, तैरना। तो फ्रेंड्स, अगर आपको आज की वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। धन्यवाद।